हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्मेटिक एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास दो बड़े एग्जाम जो कि जनवरी फरवरी में लगभग तय है होना, तो उनके लिए आज मैं रिव्यू बताऊंगा आपको कि उसकी तैयारी कैसे करनी है। जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किसी कोचिंग के भरोसे नहीं बैठे हुए हैं, ऑफलाइन नोट्स सुन के खुद से तैयारी करना चाहते हैं और थोड़ी बहुत ऑनलाइन हेल्प, तो उनके लिए विशेषकर ये क्लास है कि वो कौन सी किताब लें और किस तरह से तैयारी अपनी स्टार्ट करें। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, काफ़ी किताबें लेके आया हूँ, तो उसी के उन्हीं उन्हीं चीज़ें के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको कैसे पढ़ेंगे और क्या लेंगे, आप क्या लेनी चाहिए आपको बुक उसके बारे में। और टोटल उसमें कितने पोस्ट हैं, योग्यता क्या है, एज फैक्टर, परीक्षा पैटर्न क्या है, किस टॉपिक पे आपको ध्यान देना है, क्या है चीज़ें, तो उन सब बातों पे चर्चा होगी। तो अगर चैनल पे न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लास्ट तक वॉच करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। विलेज पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, यूपी PSC, RO समीक्षा अधिकारी, उप समीक्षा अधिकारी के लिए हम देखेंगे ये आज की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले RO के लिए मैं बता दूं कि इसकी जो आवेदन डेट है वो बढ़ गई है। पहले 9 थी, अब ये 24 कर दी गई है। 24 नवंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। OTR भरने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, विशेषकर इस वजह से ये डेट बढ़ाई गई है। तो 24 तारीख तक आप पेमेंट लेके हर चीज़ कर सकते हो। तो देख लीजिए, अगर आप नहीं भर पाए थे 9 तारीख तक तो प्लीज़ भर दें। चलिए पहले एग्जाम समझ लीजिए कितने पोस्ट के लिए है क्या, उसके बाद मैं इसका सिलेबस बताऊंगा। सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि 24/11 तक आप इसकी पेमेंट और आवेदन अब कर सकते हो। पहले 9 तारीख तक थी, अब 24 बढ़ा के कर दी गई है। इसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें, फॉर्म कॉस्ट की, तो चालान इसका 125 रुपये EWS जनरल और OBC के लिए, और SC ST के लिए 65 रुपये है, PH कैंडिडेट के लिए 25 है, और इसमें आपका GST भी रहता है। उसके बाद अगर एज फैक्टर की बात करें तो 21 से 40 तक की एज में आप ये भर सकते हो। उसके बाद जैसे आपको एज का छूट मिलता है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, 5 साल 3 साल या जो भी जो आपका हो उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। उसके बाद चलिए मैं बता देता हूँ कितनी कितनी पोस्ट है। समीक्षा अधिकारी के लिए पोस्ट की बात की जाए तो ये 322 पोस्ट है। उसके बाद समीक्षा अधिकारी डिपार्टमेंट UP PSC के लिए 9 पोस्ट है। ग्रेजुएशन आपका इसमें मस्ट मांगा गया है, ग्रेजुएशन नहीं है तो आपको दिक्कत होगी, आप भर नहीं पाओगे। उसके बाद समीक्षा अधिकारी डिपार्टमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये 3 पोस्ट है इसके लिए, और ये भी ग्रेजुएशन बेस्ड है। उसके बाद लेखा अधिकारी का आ जाता है, सॉरी सहायक समीक्षा अधिकारी का आ जाता है, और इसमें आपको O लेवल सर्टिफिकेट चाहिए ही होगा, उसके बिना आप नहीं भर पाओगे। और टाइपिंग आपकी 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की मांगी गई है इसमें। उसके बाद बात करें सहायक समीक्षा अधिकारी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो लेंगे उसके लिए है। उसी तरह ये 13 पोस्ट है, सब में O लेवल चाहिए, जो भी आपको सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए चाहिए होगा। उसके बाद अगर लेखा अधिकारी की बात करें, सिर्फ एक पोस्ट है और उसके लिए आपको BCom चाहिए होगा, और सब में ग्रेजुएशन मस्ट मांगा गया है। चलिए उसके बाद हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। पहले हम सिर्फ प्री की ही बात करेंगे। मेंस जब आपका क्लियर हो जाएगा प्री, उसके बाद मेंस और आगे की चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। अभी सिर्फ इतना ही समझिए कि पहला आपकी सीढ़ी प्री है, जो कि आपको किसी भी कंडीशन में उसको क्रैक करना ही करना है। तो उसमें सिलेबस देख लीजिए क्या क्या आता है। अगर सिलेबस की बात करें तो सामाजिक विज्ञान, इतिहास, जो भी आप पारंपरिक एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो सिलेबस लगभग वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डीप पढ़ना होता है, क्योंकि UP PSC के तरफ से ही देगा। खासकर आपने जिसने भी UP PET का एग्ज़ाम देखा है वो समझ गए होंगे कि लेवल क्या होने वाला है इसका। उसके बाद भारतीय राष्ट्र आंदोलन है, भारतीय राजतंत्र है, फिर अर्थव्यवस्था संस्कृति है, भारतीय कृषि है, फिर वाणिज्य व्यापार, लगभग इंडिया के बारे में हर चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। आपको छोटी से छोटी चीज़ भी देखनी है। फिर जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, उसका विश्व भूगोल, और अभी मैं बताऊंगा कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पिछली बार आए थे, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। फिर बौद्धिक क्षमता हो गया आपका, उत्तर प्रदेश स्पेशल हो जाता है ये। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद ये 140 का है, टोटल आपका 200 नंबर का क्वेश्चन होता है, सॉरी पेपर होता है 200 नंबर का। उसमें 140 आपका GS का पार्ट हो जाता है, जैसे देख सकते हैं सामान्य अध्ययन का 140 का, और 60 नंबर आपकी हिंदी हो जाती है। हिंदी में देख लीजिए क्या क्या आता है। हिंदी में आपका आएगा 10 नंबर विलोम, 10 नंबर का देख लीजिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये फिर विशेष विशेषण आ जाता है 10 नंबर का। वाक्य वर्तनी शुद्धि आ जाती है, तत्सम तद्भव पर्यायवाची है, तो ये 60 नंबर का आपका बनता है। तो ये टॉपिक है जिसे आपको कवर करना है। अभी टाइम है आपके पास, फरवरी में इसका एग्ज़ाम लगभग फिक्स है, अगर बढ़ेगी तो बता दूंगा मैं। वैसे अभी जो डेट आई है उसके अकॉर्डिंग फरवरी में ही इसका एग्ज़ाम बन रहा है, और इस काफ़ी टाइम है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन टाइम फिर भी है। पूरा दिसंबर जनवरी पड़ा है और मिड फरवरी भी है आपके पास, 10-12 दिन। तो उस अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी कर सकते हो। 60-70 दिन में आपका हो जाना चाहिए अच्छे से तैयार। और उसके बाद हिंदी, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका हिंदी है,
और फिर इसमें पूरा ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करिए। और उसके बाद आपका सामान्य वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न होंगे इसमें। समान अध्ययन का पेपर 140 नंबर का है। चलिए मैं बता देता हूँ पिछली बार किस टॉपिक से कितने नंबर का आया था। अगर पिछले बार के पेपर देखें हम, तो हिस्ट्री से हमें 21 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जो पोर्शन है हिस्ट्री का। और ज्योग्राफी से हमको 14 क्वेश्चन देखने को मिले थे। पॉलिटी 7 और इकोनॉमी अर्थव्यवस्था भी ये साथ साथ ही क्वेश्चन आए थे इसमें। उसका साइंस से हमें 11 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इन्वायरमेंट से 4, यूपी जीके से, यूपी स्पेशल होगा इस बार, ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपको, 13 से आप 18 तक मान के चलो इसमें। उसका यूपी स्पेशल से 13 क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग भी 13 का आया था। करंट अफेयर इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट देता है। करंट आपको 23 से 30 तक मिलने को देखने को मिल सकता है आपको। जितना मैंने रिव्यू किया है और क्लासेस देखी है और अपने लिए जो प्लान बनाया है किसने क्या नंबर का क्या पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद विविध मिसलेनियस का आपका 21 नंबर का होता है। और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर 2 नंबर। तो इसमें आप ये इस मार्क्स में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अगर जो भी मजबूत पक्ष हो या फिर जो आप टॉपिक छोड़ना चाहो कि ये नहीं मैं पढ़ूंगा, ये दिक्कत है या कुछ भी, पैसे तो पढ़ना सभी को है आपको। फिलहाल अन टाइम में अगर जैसे कोई टॉपिक छूट जाए तो 1-2 नंबर वाले को अवॉइड कर सकते हो। एग्रीकल्चर 4 नंबर का आएगा। जनसंख्या नगरीकरण 5 नंबर का। तो इस तरह से आपका पेपर ये बन जाता है 140 नंबर का लगभग। तो ये देख लीजिए, इस तरह की चीज़ें हैं। आपको किस टॉपिक को ज़्यादा कवर करना है वो देखना है आपको। मेरे अकॉर्डिंग तो आप आराम से, जो मैं टारगेट कर रहा हूँ वो हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, जो आता है ये पॉलिटी इकोनॉमी हम पढ़ते ही हैं साथ में, तो ये 4 टॉपिक हो गया हमारा। साइंस उसके बाद हो गया, उसके बाद यूपी जीके, उसके बाद डायरेक्ट हम आ जाते हैं रीजनिंग, हम कर ही लेंगे, प्रैक्टिस चलती रहती है। ये करंट अफेयर मिसलिनियस, ये 2 बड़े टॉपिक हो गए। और उसके बाद हमारा एक यूपी जीके हो गया। उसके बाद ये हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल और ये साइंस। तो इन 5-6 टॉपिक को आप अच्छे से कवर करना है, जो 20-20 की संख्या में आ सकते हैं ऊपर। तो इन संख्या को देखना जरूरी है, 20-30 नंबर में आते हैं ये। तो अगर आप छोटे फैक्टर भी हटा दोगे, कुछ जैसे आर्ट एंड कल्चर 2 नंबर का है, हो सकता है 5 नंबर का, 3 नंबर का है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स और तैयारी को देख सकते हो। चलिए आगे बताता हूँ। एक बार फिर से देख लीजिए टॉपिक सामान्य अध्ययन का जो 140 नंबर का है। हिंदी तो आपको पता ही होगा। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भूगोल। विश्व भूगोल ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है, इसमें इंडिया का ही भूगोल ज़्यादा आता है। प्राकृतिक संसाधन, उसका राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय, वही करंट अफेयर हो गया हमारा। सामान्य बौद्धिक रीजनिंग हो गया। उत्तर प्रदेश से स्पेशल हो गया। तो ये चीज़ें 140 नंबर के में बनेंगे आपके। बुक मैं बताऊँ तो बुक आप ये ले लीजिए, घटना चक्र की आती है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन, हल प्रश्न पत्र, मैं ये लेके आया हूँ। इसमें एक अभी मैं बता दूंगा इसमें आपको क्या क्या है, और काफ़ी अच्छी बुक है ये। इसी की 2 एक और किताब आती है, एक और भी ले लीजिएगा आप। ये हल प्रश्न पत्र है और एक इसी की सेम कवरी टाइप में होगा इसमें। और यहाँ हल प्रश्न पत्र की जगह विस्तृत लिखा होगा, विस्तृत पूरा जो सिलेबस होता है वो। तो ये 2 किताब होगी घटना चक्र की आपकी। उसके बाद एक हिंदी की किताब है, वो देखिए। उसके बाद ये आदित्य की आ जाती है हिंदी की किताब, समीक्षा अधिकारी के लिए, अनिवार्य सहायक हिंदी। ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और एक सेलेक्टिव पाठ्यक्रम भी रहता है, जो कि आपको इसके लिए खास कर रहता है आदित्य पब्लिकेशन की। तो आप हिंदी के लिए ये ले सकते हो, आदित्य पब्लिकेशन की किताब अच्छी है। चलिए मैं बुक के अंदर के क्वेश्चन का रिव्यू बताता हूँ। जैसे देख लीजिए उसमें क्वेश्चन जहाँ जहाँ यूपी पीसीएस पैटर्न का किसी भी प्रदेश में पूछा गया है उसके सारे क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं ये। जैसे कि देख लीजिए एक वैदिक काल में क्वेश्चन आया है इसमें, तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको नीचे देखने को मिलेगा ही, लेकिन उससे रिलेटेड जितनी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए वो भी नीचे दे रखा है। जैसे ये देखिए, जैसे आप इसमें ये क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल का पूछा गया है ना इसमें, देखिए वैदिक काल है, उसके बाद ऋग वैदिक ये सब है। उसके बाद देख लीजिए तो एक्सप्लेनेशन तो दे ही रखा है। उसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे देख लीजिए ऋग्वेद, ये पूरा आप जो ऐसे दे रखा है, ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो भी दे रखा है। तो आपका क्वेश्चन तो कवर होता ही है, साथ में आपकी उससे रिलेटेड थ्योरी भी कवर होती जाती है। ये देखिए इंपॉर्टेंट, तो इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और आप यही घटना चक्र का दूसरा लोगे तो उसमें वन लाइनर में सिर्फ जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही आपको वन लाइनर में काल वाइज मिल जाएगी नोट्स आपको। तो ये तैयारी के लिए आपके लिए अच्छा होगा। 2 बुक ये ले लीजिए और हिंदी की जो मैंने बताई है वो ले लीजिए। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई भी कोचिंग पे डिपेंड नहीं है, ऑफलाइन कोचिंग पे ना उनके मटेरियल पे, खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो ये कि 2 किताब ले लीजिए। और जो मैंने ली हुई है ये बहुत अच्छी है, पढ़ने में भी ठीक है और ठीक ठाक है। आप 2-3 में 70-80 दिन में आपका आराम से कवर हो जाएगा ये। तो ये आर के लिए बुक रिव्यू था और जो पैटर्न इसका है उसके बारे में था कि किस टॉपिक से आपको क्या पढ़ना है वो बताया मैंने। काफ़ी जो साथ वाले उनके कॉल आ गए थे साथियों के, दोस्तों के, कि सर आप कैसे पढ़ रहे हो, इसके लिए हम अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बिना किसी हेल्प लिए तो हम कौन सी किताबें लें, कैसे तैयारी करें। तो उन लोगों के लिए खासकर ये था जिनके पास मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, हर जगह वो उनके पास साधन भी हैं और मनी की भी दिक्कत नहीं है, तो उनके लिए कोचिंग्स है। और ये वो आप जो मैंने बताया वो भी आप परचेज़ कर सकते हो। लेकिन वो लोग जिनके पास कोई साधन नहीं है, किसी तरह प्लीज़ ये 570 या 550 के आसपास आपकी घटना चक्र की दोनों किताबें हो जाएंगी।
एक किताब लोगे तो आपको 350 के आसपास की मिलेगी, दोनों लोगे तो 570 या 550 के आसपास आपको मिल जाएगी ये दोनों बुकें मार्केट में, जो जितनी परसेंट ये छूट देते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ले लीजिएगा और तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए मैं अब दूसरा बुक रिव्यू बताता हूँ दूसरे एग्जाम के बारे में, जो कि VPO है, विलेज पंचायत अधिकारी के लिए। तो आर के लिए ले लीजिएगा, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं बुक, और पहले प्री देखिए तब मेंस देखिएगा। उसके बाद बात आते हैं हम ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए। तो ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए बताता हूँ मैं कौन सी आप किताब लें, कैसे तैयारी करें, किसका सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या है, किस चीज़ों से, क्योंकि इसका नया सिलेबस आया हुआ है तो देखना ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं, रिव्यू करते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ग्राम पंचायत अधिकारी का फॉर्म भरा जा चुका है, और इसकी शॉर्ट लिस्टिंग भी लगभग शॉर्ट लिस्टिंग भी आ चुकी है। इसका भी एग्ज़ाम होना है, और उसके एग्ज़ाम के पहले के अभी पेमेंट करते हैं हम इसके लिए, उसके लिए पेमेंट नहीं हुआ है। और जिन्होंने नहीं किया है वो एक चीज़ मैं बता दूँ कि इसका पेमेंट की पहले आपको एक लिंक आएगी जब भी ये एग्ज़ाम करवाने वाले होंगे। 1 महीने पहले जब एडमिट कार्ड ये के लिए एक नोटिस देते हैं, तब आपको ये वो लिंक है जो पेमेंट का वो एक्टिव करेंगे, तब आप पेमेंट कर सकते हो। इसकी अब फॉर्म नहीं आना है, इसका फॉर्म आ चुका है, इसका एग्ज़ाम होना है। ध्यान से सुनिए, इसका एग्ज़ाम होना है। ये विलेज पंचायत अधिकारी के लिए है, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, वीडियो के लिए नहीं है। ये वीडियो नाम से, क्योंकि वीडियो के अंतर्गत ही है भर्ती, लेकिन जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर इस नाम की जो अलग से एक भर्ती आएगी वो आपको 2023 में देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आप रेडी रहें। जिन्होंने ये फॉर्म जिनमें शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं या नहीं भर पाए थे, किसी वजह से भूल गए थे, तो प्लीज़ वो अगली भर्ती के लिए तैयार रहें। इसका सिर्फ अब एग्ज़ाम होना है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न था कि इसका एग्ज़ाम होना है कि इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। इसका एग्ज़ाम होना है अब, और इसका फाइनल एग्ज़ाम होना है। शॉर्ट लिस्टिंग भी हो चुकी है। चलिए मैं बता देता हूँ कितने लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग हुई है और कितने पोस्ट हैं इसके। सबसे पहले देखिए 1468 पोस्ट हैं। 1468 पोस्ट के लिए इसमें लगभग 15 गुना ये बुलाते हैं, लेकिन 15 गुना से ज़्यादा ही लग रहा है। 1468 पोस्ट के लिए इन्होंने देख लीजिए 66,691 लोगों को कट ऑफ को सम्मिलित किया है, शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है। तो समझ लीजिए 66,691 अभ्यर्थियों का परिणाम देख लीजिए। 27/9/2023 को इन्होंने दिया था शॉर्ट लिस्टिंग करके ये। उसके बाद इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, जैसे UP SSC के हर एग्जाम में होती है। 40 साल तक आप हैं तो भर सकते हो, उसके बाद आप इसमें जो भी आपका एज क्राइटेरिया लगता है वो लग जाएगा। उसके बाद चलिए मैं बता देता हूँ आगे भी। तो ये उसकी कट ऑफ आई थी, जो कि फाइनल मेरिट के लिए जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे स्टूडेंट, उनकी ये कट ऑफ थी। देख लीजिए, आप अगर ने चेक नहीं किया हो तो आप कर लोगे जाके आराम से। इसके जो बैक डेट के नोटिफिकेशन है होम पेज पे जाके UP SSC के, वहाँ आप चेक कर लेना कि आप इसके एलिजिबल हो कि नहीं हो। देख लीजिए, मैं जो एक पैटर्न बताता हूँ, देख लीजिए इसमें 69.05 अनारक्षित के लिए था, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी वही है, और EWS के लिए भी वही है। जो मैं बार बार कहता हूँ कि OBC, EWS और जनरल, इसके लिए जो प्राइमरी एक कट ऑफ निकालते हैं वो एक ही रहता है। मेंस के बाद जब ये फाइनल कट ऑफ आती है, जिस हमारी जो ज्वाइनिंग के जस्ट पहले, उसमें एक कैटेगरी का लाभ देते हैं, वरना स्टार्टिंग में तीनों एक ही बराबर रखते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। उसके बाद देख लीजिए ये बाकी चीज़ें हैं। चलिए मैं आगे बताता हूँ। चलिए हम इसे सिलेबस की बात करते हैं कि इस बार सिलेबस का पैटर्न चेंज किया गया है, तो आखिर है क्या इसमें। देख सकते हैं सबसे पहले आप इसकी 25% की निगेटिव मार्किंग है। नीचे की तरफ देखिएगा, जैरो बनाया मैंने, और 1/4 इसकी निगेटिव मार्किंग जैसे हो जाती है 25% पे। उसके बाद इसमें 2 घंटे मिलेंगे आपके। चलिए पूरा सिलेबस देखते हैं क्या है। उसके बाद ये देखिए, सिलेबस देखिए तो जितने प्रश्न हैं उतने ही इसके अंक भी हैं। तो पहला टॉपिक देख लीजिए क्या आता है आपका। 65 नंबर लगभग ये पंचायती राज वाले से बन जाता है। आप अगर काउंट करें इसे तो देख लीजिए 30, 60 और ये 5, तो 65 नंबर आपका एक भाग 1 से बनता है, जो ये है। तो ये 65 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। चलिए देख लेते हैं वाइज कितने नंबर वाइज क्या क्या है। तो अगर हम पहले नंबर वाइज बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपवन, ये आपका 10 नंबर का आएगा, और 10 क्वेश्चन भी होंगे आपके। सबके लिए आपको टाइमिंग टोटल 2 घंटे 120 मिनट मिलते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं तो उसी टॉपिक में आ जाता है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप। उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में आपको देखना है, नॉट इंडिया, सिर्फ उत्तर प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, वो देखिए आप। उसके बाद आ जाता है पंचायतों के वित्तीय स्रोत एवं कार्य योजना, जो कि 10 नंबर का होता है आपका। 10 आपका इसमें मार्क्स भी हैं। उसके बाद 5 नंबर का व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय हम कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद ग्रामीण विकास योजनाएं, इस योजना में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, यूपी सरकार की, चाहे सेंट्रल द्वारा चलाई गई हो चाहे योगी जी द्वारा चलाई गई हो, सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये 20 नंबर सिर्फ और सिर्फ योजना से पढ़ मिलेंगे। जैसे उजला हो गया, और भी चीज़ें यहाँ पे योगी जी ने और मोदी जी ने चला रखी हैं जो यूपी में, वो सारी एक एक चीज़ कवर करिएगा। क्योंकि योजना लेखपाल में कितने 22-23 टॉपिक दिए गए थे ग्रामीण समाज से, लेकिन पूछा सिर्फ और सिर्फ योजना से गया था। बस पूरा टॉपिक उन्होंने योजना कवर कर लिया था।
तो उसके बाद अगर हम देखें तो ग्राम पंचायत अधिकारियों की क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में भूमिका क्या है, ये 10 नंबर का आपका आ जाता है। उसके बाद कंप्यूटर और आईसीटी जो भी है इसमें उसमें जो नवाचार हुआ है प्रौद्योगिकी में, मतलब इनोवेशन जो हो रखे हैं, उनकी नॉलेज आपको इसमें टेस्ट की जाएगी और 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के ही होंगे आपके। उसके बाद बात करें हम तो यूपी स्पेशल आ जाता है। यूपी स्पेशल मैंने प्रीवियस क्लासेस 2-3 दे रखी हैं, आप प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में चेक करके देख लीजिएगा। मैंने सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में ही नहीं, मैं नोट्स भी देता हूँ, पढ़ाया है मैंने, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो 20-20 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा, 20 नंबर का वो और 20 नंबर का क्वेश्चन और 20 नंबर के आपके मार्क्स। व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध है। तो ये परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था, इसमें से जो सब टॉपिक है वो देखिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समितियाँ, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, उसके बाद देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था, संवैधानिक उपबंध व्यवस्थाएं, ये आता है इसके अंतर्गत। उसके बाद बात करते हैं पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको देखना है। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थान के संबंध में विधायिक प्राविधान, फिर स्वरूप एवं शक्तियाँ, फिर निर्वाचन आरक्षण की व्यवस्था, फिर राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचन की भूमिका क्या है इसमें वो देखेंगे। फिर ग्राम पंचायतों का गठन, उसके बाद पंचायतों समितियाँ तथा ग्राम पंचायतों के जो दायित्व कर्तव्य वो देखना है आपको। पंचायती राज व्यवस्था का चुनौतियाँ और समाधान इसमें आएगा। उसके बाद बात करें तो पंचायतों के वित्तीय स्रोत आपको कार्य देखना है। तो उसमें पंचायती स्तर पर संगठित किए गए कर, उपकर, आय के साधन जो हैं, वित्तीय संरचना, अधिकार, क्रियाकलाप, केंद्रीय वित्त आयोग, पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में भूमिका क्या है केंद्र की वो। उसके बाद अनुदान योजना है जो कि ग्राम पंचायत विकास, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों को जो वित्त जो योजनाएं देकर सशक्तिकरण दिया जाता है वो, उसके कदम क्या क्या हैं। उसका नेक्स्ट देखें तो पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय क्या क्या हैं। तो पंचायत सिटीजन चार्टर क्या, जो कुछ चीज़ें हैं वो देख लीजिए इसमें। पंचायत सचिवालय, ग्राम पंचायत सहायक की भूमिका, ये सब टॉपिक है जिसके बारे में आपको पढ़ना है डिटेल में। कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में सह स्थापना, पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में ग्राम विकास योजनाएं जाती हैं, जिसमें राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, स्वच्छ भारत मिशन एवं ग्रामीण पेयजल योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, भारत सरकार, पंचायती राज विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य योजनाएं। तो ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद बात करें ग्राम पंचायत अधिकारियों के ग्रामीण विकास क्षेत्रों के विकास में भूमिका क्या है। तो उसके अंदर सब टॉपिक देखते हैं। ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में, जीवन मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में, ये भूमिकाएं देखनी है कि उनकी भूमिका कैसी है, क्या करते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। फिर आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने हेतु, उसके बाद कंप्यूटर IT वाला देख लेते हैं। उसके अंतर्गत क्या है, कंप्यूटर सूचना तकनीक का परिचय आपको देना है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण, अनुप्रयोग, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब WWE का परिचय, भविष्य के कौशल, साइबर सिक्योरिटी, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर सूचना तकनीकी क्षेत्र में होने वाले जो करंट अफेयर है इसका देखना है आपको। AI देखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, ये सब चीज़ें आपको कवर करेंगे इसमें, जो कि इसका सिलेबस है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जानकारी आप जानते ही, उत्तर प्रदेश लगभग सारा कवर करता है ये। उत्तर प्रदेश देखें तो एक एक कोई चीज़ नहीं छोड़ी गई है। इतिहास, संस्कृति, काल, वास्तुकला, त्यौहार, लोक साहित्य, भाषाई विरासत, रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक दृष्टि, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जल, मिट्टी, वन्य जीव, खान, उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, समय की उत्तर प्रदेश में उपलब्धियां, लगभग उत्तर प्रदेश की हर एक छोटी छोटी चीज़ कवर की गई है। तो ये है सिलेबस जो कि VPO का है, विलेज पंचायत अधिकारी के लिए। तो ये डिटेल में है, आप इसके सब टॉपिक पढ़ेंगे, हो जाएगा धीरे धीरे जो भी मैंने बताया उससे आपको है। आप नीचे भी इसमें देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था और कंप्यूटर के बारे में इसमें दे रखा है। फिर हमारा यूपी सेक्शन आ जाता है, फिर सामान्य जानकारी। तो ये इसमें काफ़ी चीज़ें कवर की गई हैं, आप ये चाहो तो ले सकते हो। घटना चक्र की है, लेटेस्ट एडिशन है जो 2023 का, क्योंकि इसका सिलेबस चेंज हुआ है तो अभी यही किताबें आई हैं। और एक आप इसकी नहीं चाहते तो यूथ कॉम्पिटिशन की भी आप ले सकते हो, वो भी अच्छी किताब है, लेकिन वो मिलेगी नहीं मार्केट में। इस समय गए थे मैं दोनों लेने गया था बट मिली नहीं वो, तो ऑनलाइन ही आवेदन नहीं मिल रही तो कर लीजिएगा आप। चलिए एक बुक और बताता हूँ। यूथ कंपटीशन का आपका प्रैक्टिस सेट आ जाता है, जो कि लेटेस्ट जो आपका है उसके अकॉर्डिंग है, और इसमें 15 प्रैक्टिस सेट आ जाते हैं। ये भी अच्छी बुक है, आप ले सकते हो अगर आप इसके लेना चाहते हो। अदरवाइज़ आप घटना चक्र की देख रहे हो तो वो भी ठीक ही है, कोई बहुत ख़राब नहीं है। घटना चक्र की जो 2 होती है वो मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि उसमें क्वेश्चन लेवल बहुत ही थोड़े से नीचे टाइप में रहते हैं, ईजी टाइप में रहते हैं, और उस 2 से ज़्यादा फंसता भी नहीं है, इसलिए मैं 2 नहीं लेता हूँ। इसकी जो प्रैक्टिस सेट आती है घटना चक्र की, वो मैं थोड़ा अवॉइड। घटना चक्र के आप थ्योरी पार्ट ले लीजिएगा जो पढ़ने के लिए है, और यूथ कंपटीशन का भी थ्योरी ले सकते हो, आपको ठीक लगे तो। एक बार मार्केट जाके पढ़ के देख लीजिएगा अंदर का टॉपिक, और उसके बाद आप इसमें प्रैक्टिस सेट आप यूथ का ले लीजिएगा, यूथ का प्रैक्टिस सेट सही है।
तो ये आपके दो जो होने वाले एग्ज़ाम है, आने वाले बड़े एग्ज़ाम, उसका रिव्यू था ये। और वीपीओ के लिए मैं कह देता हूँ, इसका अभी पेमेंट नहीं हुआ है। आपने नहीं किया है तो अब इसका पेमेंट आने वाला होगा। जब भी एग्ज़ाम होगा उसके 1 महीने पहले ये नोटिस जारी करेंगे और एक जो लिंक है वो एक्टिव करेंगे, उस पे आप जाके फिर पेमेंट कर सकते हो। जो भी सेलेक्टेड उन्होंने देख ही लिया होगा और मेरिट मैंने बता ही दिया है। अगर आपके मार्क्स उसके ऊपर हैं तो आप बिना उसके चेक करके आराम से देख सकते हो कि आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, जो इन्होंने कट ऑफ जारी की थी फाइनल के लिए। तो ये एक रिव्यू था वीपीओ के लिए, खासकर जो मुझसे पूछा गया था, बताया गया था, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ये दोनों एग्ज़ाम के से रिलेटेड तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और किताबें मैंने बता दी हैं आपको। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। बाकी बीच बीच में मैं इसमें अपने जो चैनल है इस पे मैं आपको नोट्स देता रहूँगा, बना के पढ़ाता रहूँगा, तो उस पर भी आप देख लीजिएगा एक रिवीजन टाइप में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। आप यूपी से हो और यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम देते हो, तो आप कभी एक एग्ज़ाम पे निर्भर होकर पूरी तरह मत बैठो, दूसरा एग्ज़ाम दो, क्योंकि ये यूपी है। ज्वाइनिंग के बाद भी कब हटा दिया जाए भरोसा नहीं रहता। तो एक एग्ज़ाम नहीं, दूसरे एग्ज़ाम में भी आप कंसंट्रेट करो। अगर आपका नहीं हुआ है कहीं तो, और हो गया है तो फिर कोई बात नहीं है, तब तो आप आराम से फ्री होकर कोई भी एग्ज़ाम दे ही सकते हो उधर। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।